जय सीताराम जी सभी को। भूल के लिए पश्चाताप तथा पुनः भूल न करने की प्रतिज्ञा से भूल मिटती है। आपसे कोई भूल हो जाती है, आपसे कोई पाप हो जाता है, आपसे कोई बुरे कर्म हो जा रहे हैं, उसके लिए आप पश्चाताप करते हैं कि पुनः ऐसी भूल न हो कभी। तो पश्चाताप करने से आपके प्रतिज्ञा से भूल मिट जाती है, सदा के लिए वो मिट जाती है। अब ये नहीं कि हम भूल कर रहे हैं और पश्चाताप किए फिर भूल कर रहे हैं। तो बार बार आप भूल करते रहिए, बार बार क्षमा मांगिए, पश्चाताप कीजिए। इससे आपकी भूल कभी मिट नहीं सकती है, आपके पाप कभी मिट नहीं सकते। जीवन में यदि आपसे पाप हुआ है, आपसे कोई बुरा काम हुआ है या आपसे जो भी गलती हुई है, तो उसके लिए आप सदा के लिए पश्चाताप कीजिए। नहीं कि आज पश्चाताप किए फिर कल जो है और फिर वैसे ही करने लगे। तो पश्चाताप एक ऐसी चीज है कि पश्चाताप से सारी क्लेश, सारी बाधाएं सब मिट जाती हैं। मनुष्य के जीवन में दुर्बलता के क्षण आते हैं। काम, क्रोध, लोभ आदि के आवेश में, कुसंग के कारण अथवा पूर्व के बुरे संस्कारों के उदय हो जाने से उससे भूल हो जाती है। मनुष्य के पूर्व जन्म के जो बुरे कर्म हैं और कुसंगति के कारण, जैसे आपके दोस्त मित्र अच्छे भी दोस्त मित्र होते हैं और बुरे भी दोस्त मित्र होते हैं। तो कुसंगति के कारण और पूर्व के बुरे संस्कार जब उदय होता है, जब प्रकट होता है, उससे भूल हो जाती है। आचरण में दोष आ जाता है, पर साधक पुरुष तुरंत सावधान हो जाता है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो सावधान हो जाएगा और उसको नहीं करेगा। वह अपने को उस तक पतन के प्रवाह में वहां नहीं देता है। भगवान की कृपा का सहारा लेकर तुरंत उछलकर बाहर निकल जाता है। वहीं विषयी और साधक का पार्थक्य। इसके लिए दृढ़ निश्चय अनिवार्य, मनोबल, सत्संग और भगवान कृपा के आश्रय की आवश्यकता होती है। गुरु कृपा की आवश्यकता होती है, गुरु से ज्ञान लेने की आवश्यकता होती है। जीवन में यदि गुरु से ज्ञान नहीं मिल रहा है, आपके अंदर मन विचलित हो रहा है, आप अपने गुरु से ज्ञान लीजिए, गुरु से संपर्क कीजिए, गुरु के शरण में जाइए। गुरु के शरण में जाइएगा तो गुरु जो है भगवत कृपा की ओर आपको मार्गदर्शित करेंगे। वास्तविक साधक को अपनी भूल का, अपने भूल पर, अपने पतन पर पश्चाताप होता है। वह पुनः वैसी भूल न करने के लिए भगवान से सहायता चाहता है और अपने मनोबल को और अपने मजबूत बनाता है। कभी भी अपनी भूल को वह न सहन करेगा, न ही असावधान और लापरवाह रहेगा। रोता है और भविष्य में वैसी भूल न करने की प्रतिज्ञा करता है। जो लोग भूल दोषों के सह लेते हैं, उनके लिए पश्चाताप नहीं करते, वह असावधान रहते हैं। उनमें दोष तथा पतन के कारण बढ़ते रहते हैं और साथ ही भूल या पतन के प्रसंग भी ऐसा मनुष्य सत्संग प्राप्त होने पर सुधर जाता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग आपका संग यदि बुरे व्यक्ति के साथ होगा तो आपका बुरा जरूर जो है आपका पर बुरा प्रभाव डालेगा।
और अच्छे व्यक्ति जब आपके सत्संग होंगे, आपके मित्र हित होंगे, तो आपका जो है जीवन सुधरेगा। जो मनुष्य पतन को उत्थान मानता है, भूल करके उसका अभिमान करता है, पाप करके अपने को बुद्धिमान तथा गौरवान्वित मानता है, व्यक्ति पाप करके अपने को गौरवान्वित मानता है कि हम गौरवान्वित कर दिए, अच्छा कार्य कर दिए, तो ये उसकी भूल है। आप किसी को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, आप किसी को गलत सलाह दे रहे हैं, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके बंधु हो, चाहे आपके हित नाते रिश्तेदार, भाई बंधु जो भी हो, यदि वो आपके अच्छे मार्ग पर चलने के सलाह नहीं देता है, वो आपके भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, वो वर्तमान में आपको जो है गलत रास्ते पर और गलत दिशा मार्गदर्शन करता है, तो उससे बड़ा इस संसार में कोई दुश्मन नहीं है। वो क्षण भर के लिए आपको लगेगा कि नहीं वो हमारा साथ दे रहा है, हमारे हितैषी है, लेकिन आपका वो हितैषी कभी हो ही नहीं सकता, हितैषी है ही नहीं। पाप करके अपने को बुद्धिमान गौरवान्वित मानता है, उसके सुधारने की आशा बहुत कम है। जानबूझ पर पाप पुण्य मानकर उसे आश्रय देना एक बड़ा पाप है। पाप को आश्रय देना भी बड़ा पाप है। इससे नए नए पापों का उदय होता है। तुमसे भूल हुई, इससे कोई असर नहीं। भूल प्रायः सभी से होती है, हर व्यक्ति से भूल होती है। इंसान गलती इंसान से होती है, परमात्मा से नहीं होती है। मनुष्य परमात्मा नहीं है, मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। परमात्मा अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं। मनुष्य जन्म लेता है, पर भगवान की तुम पर बड़ी कृपा है जो तुम्हें वह अपनी भूल बड़े अपराध के रूप में दिखाई देते हैं। तुम उसके लिए पछता रहे हो और भविष्य में भूल ना हो, इसके लिए भगवान से करुण प्रार्थना कर रहे हो। तुम्हारे यह आचरण से भगवान कृपा तुम्हें बल देते हैं और तुम भविष्य में भूलों के अपराधों से बच सकते हो, ऐसी आशा है। भगवत कृपा से के बल पर मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि हमें आगे कभी कोई भूल मुझसे नहीं होगी, कभी हमसे भूल नहीं होगी। ऐसे भगवान के समक्ष पश्चाताप करोगे तो भगवान की विशेष कृपा आप पर होगी। जय सीताराम।